रिचार्ज योरसेल्फ में हम फिर एक बार आप सभी का वेलकम करते हैं। आज एक बहुत सुंदर कहानी याद आ रही है। दूर देश में एक राजा रहा करता था। वो शांत और सुशील राजा था। उस राजा को एक बार मन हुआ कि मेरी सुंदर तस्वीर बनाई जाए। अब राजा एक आंख और एक पैर से विकलांग था, पर फिर भी उसका मन किया मेरी सुंदर तस्वीर बनी। पूरे राज्य भर से अच्छे अच्छे चित्रकारों को बुलाया और कहा मेरी अच्छी पेंटिंग बनाओ। सभी चित्रकारों ने जब देखा कि राजा तो विकलांग है तो बहुत डर गए। सोचा कि अगर हम तस्वीर अच्छी नहीं बनाए तो राजा तो पनिशमेंट देगा, तो सभी ने ना कर दिया। एक युवक चित्रकार सामने आया और कहा मैं आपकी तस्वीर बनाता हूँ, और कुछ ही दिन में बहुत सुंदर तस्वीर तैयार कर दी। राजा देखकर बहुत खुश हुआ। उस तस्वीर में उसने राजा को तीर मारते हुए बताया, जिसमें जिस पैर से वो विकलांग था उस पैर को मोड़ा हुआ बताया और आंखों को बंद बताया। इतनी सुंदर तस्वीर बनी राजा को तीर मारते हुए। राजा बहुत खुश हुआ और बहुत अच्छे से उसको इनाम दिया। तो कई बार हम अपनी कमी कमजोरियों को देख के या अनेकों की कमी कमजोरियों को देखकर जीवन के प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड बना लेते हैं। हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को, हर चीज को सकारात्मक दृष्टिकोण से कैसे देखें। आइए, आज का हमारा विषय है पॉजिटिव थिंकिंग। हमारे सामने आ रही है बोरीवली वेस्ट से ब्रह्मा कुमारी सुहिता बहन। ओम शांति। वर्तमान समय अनुसार जीवन में अनेकानेक परिस्थितियाँ, चैलेंजेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे समय पर हम एक शब्द बार बार सुनते हैं और वो है पॉजिटिव थिंकिंग। कहा जाता है कि कैसी भी परिस्थिति हो, कितना भी बड़ा चैलेंज हो, पर हमें पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोचना मतलब सही सोचना है, राइट थॉट क्रिएट करना है। जैसे देखिए, मेरे लिए पॉजिटिव सोचना क्या है कि आज सुबह हम सोचते हैं कि आज का सारा दिन जो है वो मेरा बहुत अच्छा जाएगा। मैं जिनके भी साथ मिलूँगी उनका व्यवहार बहुत अच्छा होगा। जो भी मेरे काम हैं वो इजीली हो जाएंगे। आज का मौसम बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरे लिए सकारात्मक सोचना हो गया। पर अगर हम देखते हैं कि दिन कैसे चला जाता है, जो हमने काम करना सोचा था वो तो होते ही नहीं है। कोई मेहमान घर में आ जाते हैं, हम घर से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, या कोई बीमार हो जाता है तो उससे हमें हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है। तो जो हम सोचते हैं वो तो हुआ ही नहीं। फिर हम कहते हैं कि हमने तो पॉजिटिव सोचा लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो पॉजिटिव थिंकिंग का एक बहुत अच्छा मीनिंग ये समझ में आता है कि पॉजिटिव सोचना मतलब ये नहीं कि मैं एक्सपेक्ट करूँ कि जीवन में आने वाली हर सीन बेस्ट हो। ऐसा नहीं होगा। पॉजिटिव सोचना मतलब जो भी सीन मेरे जीवन में आ रही है उसको मैं स्वीकार करूँ और स्वीकार करके उस समय मैं राइट थॉट क्रिएट करूँ। क्योंकि हमें तो हर मिनट पॉजिटिव सोचना है। जैसे देखिए, कोई स्टूडेंट है, वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा है। अब वो सोचता है कि अब मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, फिर मुझे एक अच्छा सा जॉब मिल जाएगा, उसके बाद मैं एक अच्छा सा घर ले लूँगा, एक अच्छी सी गाड़ी ले लूँगा। अब उसके लिए ये पॉजिटिव थिंकिंग हो गया। लेकिन वर्तमान समय अनुसार ऐसी सिचुएशंस हो जाती है, समय ऐसे परिवर्तन हो जाता है कि जॉब ही नहीं मिल पाते। हालांकि जिनके पास जॉब्स है वो भी छूट जाते हैं, बिजनेस में लॉस हो जाता है। फिर हम कहते हैं हमने तो पॉजिटिव सोचा था लेकिन हुआ नहीं। जो सीन हमारे जीवन में आने वाली है उसके लिए तो हम पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन जब वो सीन जीवन में आ गई है तो तभी भी तो हमको पॉजिटिव ही सोचना है। तो जो भी परिस्थिति है, जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, तो पहले तो वो मेरे जीवन में क्यों आई है, क्योंकि जो परिस्थिति आती है उसके बाद मन सोचता है कि ये क्यों हुआ, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, मैं ऐसे करता तो ऐसे हो जाता, अब क्या होगा,
कैसे होगा। ये जो हमारी चिंतन की धारा है, ये चिंता की तरफ हमें ले जाती है। स्ट्रेस और डिप्रेशन के फिर हम शिकार बन जाते हैं। तो जब परिस्थिति आई तो उसे मुझे स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है कि ये जो कुछ भी प्रेजेंट है ये मेरे ही पास्ट कर्मों का रिज़ल्ट है, पास्ट सोच का ये रिज़ल्ट मेरे सामने आया हुआ है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि मेरे ही कर्मों के कारण मुझे ये प्राप्त हुआ है, तो उसे स्वीकार करना बहुत सहज हो जाता है। बचपन से हम एक बात सुनते आए हैं कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हम पाएंगे। तो जो हो रहा है वो हमारे कर्मों के अनुसार ही हो रहा है। और जब इसको हम समझ जाते हैं तो इसको स्वीकार कर लेते हैं, और फिर हमारे मन में कोई क्वेश्चन नहीं उठता कि क्यों हुआ, क्या हुआ। और जब मन शांत हो जाता है तो ऐसा मन फिर सकारात्मक सोचने लगता है, फिर हमारी पावर बढ़ने लगती है। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे, क्वेश्चन उठाएंगे क्यों, क्या, कैसे, तो वो तो हमारी ताकत को और ही घटा देगा। और जहाँ पे हम राइट सोचना शुरू कर देते हैं तो हमारे मन की शांति, सुख, खुशी हम उसका अनुभव करते हैं, तो हमारी पावर भी बढ़ती जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन जो हमारे जीवन में आने वाली होती है उसको फेस करने की ताकत हमारे में रहती है। इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग मतलब परिस्थिति को स्वीकार करें और राइट थॉट को क्रिएट करें। जैसे आज हम देखते हैं कि हम हमारी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखते हैं, हम अच्छा डाइट फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या प्राणायाम करते हैं, और चलते चलते अचानक हमें पता पड़ता है कि बहुत बड़ी बीमारी शरीर को लग गई है। तो जैसे ही ये हम जानते हैं तो मन बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैं तो सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ। पर उस समय पर अगर हम कर्मों को देखें कि जो कुछ भी पास्ट में कर्म है उसका ही रिज़ल्ट मुझे ये मिला हुआ है, तो उसे स्वीकार करना बहुत आसान होता है। फिर मन डिस्टर्ब नहीं होगा, फिर मन के अंदर कोई क्वेश्चन या चिंता नहीं रहेगी, और ऐसा मन फिर ऐसी बीमारी में भी सकारात्मक सोचेगा तो उस परिस्थिति से बहुत जल्दी बाहर निकल सकता है। क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारी सोच में बहुत ताकत है। जैसा हम सोच रहे हैं उन्हीं बातों को हम अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो निगेटिव है, वो हमारी ही सोच का रिज़ल्ट है। इसलिए कहा जाता है कि जैसी सोच वैसा जीवन। हमारे हर एक जो थॉट है वो हमारे बॉडी के ऊपर भी इफ़ेक्ट करते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा हम फील करते हैं। अगर हम सदा पॉजिटिव सोचते रहेंगे तो हम अच्छा फील करते हैं। और जहाँ तक हम कर्मों को देखते हैं, कर्मों के नियम को हम समझ लेते हैं, तो हमारे लिए स्वीकार करना, राइट थॉट क्रिएट करना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए सदा हम सकारात्मक सोचते रहें, और इसके लिए फिर मेडिटेशन हमें बहुत मदद करता है। जहाँ हम मेडिटेशन करते हैं, अपने लिए समय निकालते हैं, अपने संकल्पों के ऊपर अटेंशन रखते हैं, उस सुप्रीम पावर के साथ हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तो हमारी ताकत बढ़ती जाती है। और फिर जब जीवन में परिस्थिति आती है तो उसको स्वीकार करके राइट सोचना हमारे लिए सही हो जाता है, आसान हो जाता है। तो जैसे देखिए कि हम कई बार किसी से मिलते हैं और हम सोचते हैं कि आज जिनसे हम मिलने जा रहे हैं तो हम पहले से एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि इनका व्यवहार, इनका बोल ऐसे ऐसे होगा, वो ऐसे बोलेंगे फिर हम ऐसे बोलेंगे, वो ऐसे व्यवहार करेंगे फिर हम ऐसे व्यवहार करेंगे। पर जब हम एक्चुअल में उनसे मिलते हैं तो उनका व्यवहार बहुत अलग हो जाता है, और जिसके कारण फिर हम डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, क्योंकि हमने जो एक्सपेक्ट किया होता है वो तो हुआ ही नहीं। तो हम सोचते हैं कि हमने तो पॉजिटिव सोचा, पर पॉजिटिव सोचना मतलब ये नहीं कि जो हम सोच रहे हैं वही होगा। जैसे कि कई बार हम कहते हैं कि इनका व्यवहार ठीक हो जाएगा, मेरे जीवन में ये हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। हम सोचते हैं कि ये मैंने पॉजिटिव सोचा, पर ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक एक्सपेक्टेशन की बात है, इच्छाएं या डिज़ायर से, वो तो कभी पूर्ण होने वाला है ही नहीं।
जैसे हमारे पास एक घर है, अब वो जो घर है चलो आज छोटा है, उसी को हम स्वीकार करते हैं कि भले ये छोटा है पर मेरी मेहनत से ये मुझे प्राप्त हुआ है, तो उसी के लिए हम सोच सकते हैं कि ये बहुत अच्छा है। लेकिन आज अगर हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे इससे भी बड़ा घर चाहिए, चलो समझो कल जाके बहुत बड़ा घर मिल भी गया, तो और इच्छाएं हमारी उत्पन्न होना शुरू होता है। इच्छाएं कभी भी ख़त्म नहीं होती है, एक के पीछे एक इच्छाएं हमारी निकलती ही रहती है। तो इसी के कारण जहाँ क्या कहा जाता है कि इच्छा मात्रम अविद्या। तो जीवन में जो कुछ भी प्रेजेंट में है उसको हम स्वीकार करें, जो है वो अच्छा है। जब हम ये सोचते हैं कि जो मेरे पास है वो अच्छा है, एक्यूरेट है। एक्यूरेट कैसे है? मेरे पास कर्मों के अनुसार ये एक्यूरेट है, तो उसे स्वीकार करना और राइट सोचना आसान हो जाता है। और जो हमारी सोच है, तो देखा जाता है कि हम चाहते तो है कि पॉजिटिव सोचें, लेकिन सोच नहीं पाते हैं, नकारात्मक विचार हमारे अंदर उठते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जो अपने अंदर भर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं, उसी के कारण हमारे अंदर विचार चलना शुरू होता है। जैसे सुबह सुबह आज हम उठते हैं तो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, उसमें तो हम देखते हैं कि 90% जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं वो निगेटिव ही है। फिर जो हम सुन रहे हैं वही हम सोचते हैं, और जब पॉजिटिव सोचने की बात आती है तो पहले से हमने तो बहुत निगेटिव भरा हुआ है, तो वही निकल के आता है। इसीलिए हम दिन की शुरुआत जो करते हैं वो सकारात्मक बातों से, सकारात्मक चिंतन से अपनी शुरुआत करें। कुछ अच्छा पढ़े, सकारात्मक पढ़े, सकारात्मक थॉट अपने आप को दें, और इसमें मेडिटेशन हमें बहुत मदद करता है। कुछ समय हम अपने लिए निकाल कर अपने विचारों को चेक करें, उनको चेंज करें, अपने आप को सकारात्मक थॉट्स दें और सुप्रीम पावर के साथ हम अपने आप को कनेक्ट करें। तो देखिए, जो भी प्रेजेंट सिचुएशन होगी उसे स्वीकार करना कि ये अच्छा है और आगे भी बहुत अच्छा होने वाला है, ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। सुख, शांति, खुशी में रहना हमारे लिए इजी हो जाएगा। ओम शांति। रगों में ब्लड ग्रुप चाहे कोई भी हो, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, पर एटीट्यूड हमेशा बी पॉजिटिव होना चाहिए। सुनीता बेन ने आज हमें सिखाया कि सुबह उठते ही कुछ अच्छे संकल्पों से दिन की शुरुआत करें। आज का मौसम कितना अच्छा है, आज का दिन कितना अच्छा है, आज सारे दिन में मैं अच्छे कर्म करूंगा। ऐसे राइट थिंकिंग से कार्य आसान होते हैं। जो चीज जैसी है उसको वैसे ही स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। तो बहुत सुंदर बातें बहन से आज हमने सीखी। इस विचारों की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए हमारा कल का इंपॉर्टेंट सेशन है अनलॉक योर माइंड। तो मिलेंगे कल फिर रिचार्ज योर सेल्फ में। तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए ओम शांति।